आखिरकार कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अब मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भी पूरी तैयारी के साथ खड़ा हो गया है। यहां प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया गया। वहीं इसी कड़ी में निडर और निर्भीक फ्रंटलाइन वर्करों ने भी आगे आकर वैक्सीनेशन का डोज का सामना किया। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं। कितना भरोसा है आपको इस वैक्सीन पे? वैक्सीन पे आप आदरणीय मोदी जी ने कुछ सोच समझ के किया होगा वैक्सीन के बारे में। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों से कैसे जानकारी ली गई है? हमसे ये जानकारी ली है कि आप लोगों का नाम दे रहे हैं हम लोग, आप लोग एग्री हो, तो मैंने बोला ठीक है सर, एग्री है हम। आपके स्वास्थ्य के बारे में कोई स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, ना बीपी है, ना लो है, ना शुगर है, ना कुछ नहीं है। मुझे इसे पूछा गया ना? पूछा गया हमसे। अच्छा महसूस करें, हम लगवाएंगे तभी तो आगे के लोग लगवाएंगे। हम कर्मचारी नहीं लगवाएंगे तो कोई नहीं लगवा पाएगा। क्या ये आज कोरोना से आज़ादी का पहला कदम है? कदम है, पहला कदम है। आज लोग दिन महामारी कितनी रही, आप लोगों को सबको मालूम है 3 महीने के लिए महामारी कितनी रही। कोरोना के कारण 990 लोग मर चुके हैं अभी तक, तो इसलिए हमको टीका लगवाना अनिवार्य है। वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होने के साथ साथ कोरोना वैक्सीनेशन पर इंदौर के एमवाई अस्पताल पर जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसी को लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में खुशियों की सौगात के साथ उम्मीदों की नई ऊर्जा रहवासियों तक पहुंच रही है। आज के लिए जो 24 मार्च आहट हुई थी मध्य प्रदेश में, पहली बार, क्योंकि पहली बार हमने देश में पहले नेगेटिव से घबराते थे, अब की पॉजिटिव से घबराते है कि नहीं। मतलब 24 मार्च को एक कोरोना वायरस का मध्य प्रदेश में जबलपुर का पहला व्यक्ति मिला था और 23 मार्च को मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली थी। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शपथ लेने के बाद सीधे वो वल्लभ भवन गए। आला अफसर सारे लोगों को इस संकट, इस महामारी बीमारी को लेकर पहली समीक्षा रात को 10 बजे की। उस दिन से लेकर आज तक निरंतर मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए हमेशा से संघर्ष कर रही है। आज पूरे देश में एक पवित्र और मध्य प्रदेश में मां अहिल्या की नगरी में वैक्सीन बिल्कुल पूर्ण रूप से 100% नहीं, 1000% सुरक्षित है। इसमें किसी को डर की आवश्यकता नहीं है, भय की आवश्यकता नहीं है, कोई खतरे की आवश्यकता नहीं है। ये वैक्सीन 100% सुरक्षित है। इसलिए मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल महाराजा यशवंतराव अस्पताल में जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको ये वैक्सीन की पहली सुविधा है, टीका लगाया जा रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स के साथ में जनता को ABC 3 कैरेट बनाई है हमने जनता पूरे तक मध्य प्रदेश। कितनी जल्दी हम इसको पहुंचाने की कोशिश? अति शीघ्र हमारी सरकार इस महामारी संकट में बहुत गंभीर है, चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की। फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ मीडिया ने भी कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है पूरे में कोरोना काल में। एक बात उन्हें सुनो, अब तक फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल नहीं किया गया। मध्य प्रदेश के प्रत्येक मीडिया जो कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, उनको भी नमन करता हूं, उनको भी प्रणाम करता हूं। आज इस संकट के दौर में जो सकारात्मक सहयोग आप लोगों ने दिया है, मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से भी आपको बधाई और आभार और धन्यवाद। और आप निश्चिंत रहें, आप तो स्तंभ हैं, हमारी आवाज़ है। आप मध्य प्रदेश का जो चौथा स्तंभ होता है, विकास और प्रगति में हम गलती करते हैं उसको आप उजागर करते हैं, हमें सचेत करते रहिए। आप निश्चिंत रहें, आप सबसे पहले पंक्ति के व्यक्ति हैं। देखिए, विश्व की सबसे बड़ा जो अभियान है वैक्सीनेशन का, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हो रहा है। और मुझे लगता है जिस आपदा से हम निकले, मैं तो लॉकडाउन के पहले दिन से ही जनता के बीच में रहा हूँ। मुझे वो परिस्थितियाँ मालूम है किस प्रकार का भयानक स्थितियाँ थी शुरुआती दौर में, और उस आपदा से निकलकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इस आपदा से एक ही निजात है कि हम वैक्सीन लगाएं। और जिस प्रकार आज शुरुआत हो रही है, मुझे लगता है आज हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से शुरुआत हो रही है और हमारे शहर के सभी प्रमुख डॉक्टर भी उसमें लगाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे डॉक्टरों ने पूरा ट्रायल करके इसको
लेबोरेटरी में चेक करके उसके बाद ही ये वैक्सीन आई है। तो कुछ लोग जो भ्रम फैला रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे वैज्ञानिकों पे, डॉक्टरों पे हमको पूरा भरोसा है और हम सब वैक्सीन लगाएंगे। जब हमारा नंबर आएगा तो मैं भी लगाऊंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगाएंगे, सब लगाएंगे। लगाना ज़रूरी है, पर फिर भी जब तक वैक्सीन नहीं आए तब तक सामाजिक दूरी और मास्क लगाना ज़रूरी है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अपने देश में आज से चालू हो रहा है और इसकी पूर्व तैयारी भी युद्ध स्तर पर की गई है। वास्तव में जब प्रारंभ कहा था कोरोना का, मार्च अप्रैल का टाइम था, उस समय बड़ी दुनिया निराश थी और लग रहा था कि इस महामारी पे नियंत्रण कैसे पाया जाएगा। किंतु मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के और मार्च के बाद जब से मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की सत्ता संभाली और जिस प्रकार इस कोविड-19 से लड़ने का संकल्प लिया, तो निश्चित रूप से अपन आज ये कहने की स्थिति में कि पूरे विश्व को आज अपना देश मार्ग प्रशस्त कर रहा है पूरे विश्व का, और इस लड़ाई को किस तरह लड़ी जाए ये अपने देश ने पूरे विश्व को सिखाया है। और ख़ास करके वैक्सीनेशन के मामले में तो पूरी दुनिया आज भारत की तारीफ़ कर रही है और भारत की ओर बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रही है कि हिंदुस्तान में जो 135 करोड़ का देश है, वहाँ जिस तरह से इतना बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम आज चालू हुआ, निश्चित रूप से। और क्या लगता है कब तक सुचारू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत कम मात्रा वैक्सीनेशन लग रहा है। देखिए अभी तो जैसे आप सबको मालूम कि पहली बार तो उन लोगों को लगेगा जो फ्रंट लाइन में काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे अस्पताल में काम करने वाले, चाहे नगर निगम में काम करने हो, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो। उसके बाद देखिए अब कोविड-19 का भय बहुत कम लोगों के मन में रह गया। लोग इस बीमारी से भली भांति परिचित भी हो गए और इससे जो उपाय सुझाए गए उस उपाय को भी लोग अपना रहे हैं। तो इस काम में समझता हूँ कि आने वाले समय में हम पूरी तरह से इस बीमारी में नियंत्रण करेंगे। और एक खुशखबरी, आज मध्य प्रदेश के 10 जिलों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला, तो हम समझते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के सारे ज़िले एक दिन ऐसे हो जाएंगे जहाँ एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। मैसेज ये है कि जो हमारी होप थी कि हम इस लड़ाई में, कोरोना से लड़ाई में जीतेंगे, वो होप डबल हुई है, मल्टीप्लाई हुई है। एक तरफ समाज में बहुत बड़े अंग में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं और वैक्सीन आने से हम साइकिल को तोड़ पाएंगे और कोरोना एक दिन समाप्त होगा। साथ ही चुनौती ये है कि अभी भी जो हमारे नागरिक हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करते रहें ताकि कोरोना फैल ना पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।